नमस्कार, हिंदी परख चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है समास आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समास क्या होता है, समास के सभी भेदों की परिभाषा क्या है, समास विग्रह कैसे होते हैं, इनसे संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। सभी MCQ आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। यहाँ अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पहला पद में आ है। जहाँ आ होता है, यथा होता है, प्रति होगा, नि होगा, बी होगा, नीर, भर, हर, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? नीलकमल, कमल नयन, भाई बहन, दानवीर। सही उत्तर है दानवीर। दानवीर का समास विग्रह करेंगे तो दान में वीर, यहाँ दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह है तो वह तत्पुरुष समास है। कारक के विभक्ति चिन्ह दोनों पदों के बीच में आता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। नीलकमल यह कर्मधारय समास होगा। जहाँ विशेषण और विशेष संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नील यहाँ क्या है, विशेषण है। कमल क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नीला है जो कमल। कमल नयन, यहाँ यह भी कर्मधारय समास है। यहाँ पर क्या है, उपमान और उपमेय है। जहाँ दोनों पदों के बीच में समानता स्थापित किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन। नयन की तुलना किसी किया जा रहा है, कमल से किया जा रहा है, तो यह कर्मधारय समास है। भाई बहन यह होगा द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधान है। प्रश्न 3, यथासंभव का समास विग्रह क्या है? संभव के अनुसार, यथा के अनुसार, जितना संभव हो सके, यथा है जो संभव। सही उत्तर है जितना संभव हो सके। यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद क्या है, यथा है। जहाँ यथा होता है पहला पद वह अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति, यथा रुचि, यथामति, यथाशीघ्र, ये सारे अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है? गिरिधर, राजीव लोचन, रात दिन, सतसई। सही उत्तर है राजीव लोचन। राजीव यानी कमल, कमल का पर्यायवाची राजीव है। लोचन यानी आँख है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, राजीव के समान लोचन, यानी कमल के समान आँख है। यानी आँख का समानता किससे किया जा रहा है, कमल से किया जा रहा है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। गिरिधर यह बहुव्रीहि समास है। यहाँ क्या होगा समास विग्रह, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। जितने पौराणिक शब्दावली होते हैं जो समास से जुड़े होते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर रात दिन यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। सतसई यह द्विगु समास होगा। सतसई का समास विग्रह क्या होगा, 700 दोहों का समूह यानी समाहार। यह बिहारी लाल का पुस्तक है, काव्य रचना है। प्रश्न 5, समास का शाब्दिक अर्थ है? सामयिक, समान अंश, संक्षेप, विस्तार। सही उत्तर है संक्षेप। इसी उदाहरण से समझते हैं। 10 है आनन जिसके, यानी 10 आनन। तो 10 है आनन जिसको को संक्षेप कर दिया गया तो वह 10 आनन हुआ। इसलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संक्षेप। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। राजा का पुत्र को संक्षिप्त कथन में लाया गया, वह राजपुत्र है। प्रश्न 6, देशभक्ति का समास विग्रह करें। देश का भक्ति, देश और भक्ति, देश है जो भक्ति, देश के लिए भक्ति। सही उत्तर है देश के लिए भक्ति, यह तत्पुरुष समास है। प्रश्न 7,
मुरलीधर कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह क्या होगा? मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। यहाँ बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ आता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न 8 है, प्रत्यक्ष में पूर्व पद क्या है? प्र, प्रति, प्रातः, प्रत। तो सही उत्तर होगा प्रति। क्यों होगा? यहाँ पर प्रत्यक्ष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति जोड़ अक्ष, यण स्वर संधि के अनुसार य का ई हो जाएगा, इसलिए प्रति यहाँ क्या होगा? प्रति उपसर्ग आ जा रहा है, यह अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष क्या है? अव्ययी भाव समास। प्रश्न 9, वन में रहने वाला मनुष्य का समस्त पद है, यानी सामासिक पद है। वन्य मनुष्य, वन मनुष्य, वन मानुष, वन्य मानुष। सही उत्तर होगा वन मानुष। यह मध्यम पदलोपी समास है। मध्यम पदलोपी समास किसे कहते हैं? जिस समास में कारक के विभक्ति चिन्ह समेत बीच का पद लुप्त हो जाए। यहाँ पर क्या है? में विभक्ति चिन्ह है, अब बीच का पद है रहने वाला, या क्या हो गया? लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वह मध्यम पदलोपी समास होता है। तो सही उत्तर होगा वन मानुष। प्रश्न 10, बंधन मुक्त किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर है तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो बंधन से मुक्त, यहाँ दोनों पदों के बीच में क्या आ गया? से विभक्ति चिन्ह आ गया। प्रश्न 11, सप्तर्षि कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, मध्यम पदलोपी समास, तत्पुरुष समास। तो सही उत्तर है द्विगु समास। क्यों होगा? यहाँ पर पहला पद क्या है? संख्या सूचक है, संख्यावाची है, सप्त यानी 7, तो यह होगा द्विगु समास। इसके बाद प्रश्न 12, त्रिनेत्र कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सही उत्तर है यहाँ पर बहुव्रीहि समास। क्यों होगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास? त्रिनेत्र का, या त्रिनेत्र कहें या त्रिलोचन, इसका समास विग्रह क्या होगा? तीन नेत्र हैं जिसके, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शंकर, भगवान शंकर के 3 आँखें हैं, इसलिए त्रिनेत्र कहा जाता है, त्रिलोचन कहा जाता है। तो यह त्रि यहाँ पर संख्या सूचक शब्द है, इसका मतलब यह नहीं कि यह द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की इस धारा पर 3 आँखें तो होती नहीं है, या तीसरा अर्थ आ जाता है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर त्रिलोचन किन के लिए होगा? भगवान शंकर के लिए होगा, यह बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 13, सुरचित का समास बताइए। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? सूर द्वारा रचित। सूर और रचित के बीच में द्वारा, के द्वारा से आएगा, तो वह होगा तत्पुरुष समास होगा, यह कर्ण तत्पुरुष है। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है? सप्ताह, दंपति, आशालता, काला पानी। सही उत्तर होगा दंपति। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में कोई जरूरी नहीं होता है कि दोनों पदों के बीच में हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है। समास विग्रह क्या होगा? दंपति का पति और पत्नी, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। सप्ताह जो है यह द्विगु समास होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा? 7 दिनों का समूह। आशालता कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा? आशा रूपी लता। इसी प्रकार और भी शब्द है विद्यालता, विद्या रूपी लता।
ज्ञान सुधा, ज्ञान रूपी सुधा, यहाँ पर यह कर्मधारय समास है। काला पानी, यह कर्मधारय समास है। यहाँ देख रहे हैं काला क्या है, यह विशेषण है और पानी है विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पानी की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ विशेषण विशेषण संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। प्रश्न 15, अन्याय कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, नञ्य समास, कर्मधारय समास। सही उत्तर है नञ्य समास। नञ्य समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद नकारात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, निगेटिव होता है, तो वह नञ्य समास होता है। इसका समास वगैरह क्या होगा? अन्याय का न न्याय। प्रश्न 16, दही बड़ा किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी समास। सही उत्तर है मध्यम पदलोपी समास। दही बड़ा का समास विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ में और डूबा हुआ बीच का पद और कारक चिन्ह में लुप्त हो जाता है। यह मध्यम पदलोपी समास होता है। प्रश्न 17, नवरात्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर है द्विगु समास। समास विग्रह क्या होगा? नवरात्रियों का समूह। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्या सूचक है। प्रश्न 18, 85 कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर है द्वंद्व समास। यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा? 85 का 5 और 80। इसी प्रकार है 68, 8 और 60, 75, 5 और 70। यह द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। 85 संख्या सूचक जो शब्द है, इसका मतलब यह नहीं कि द्विगु समास होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन को परीक्षा में ट्विस्ट करके पूछ देता है। 85, 75, 68, 43 कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है संख्या सूचक शब्द है, इसका मतलब यह नहीं कि द्विगु समास है। प्रश्न 19, नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, मध्यम पदलोपी समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। क्यों बहुव्रीहि समास होगा? इसका यहाँ पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव शंकर को नीलकंठ कहा जाता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 20, चंद्रमुख का समास विग्रह करें। चंद्रमा का मुख, चंद्र है जो मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के लिए मुख। सही उत्तर है चंद्रमा के समान मुख। यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध हो या तुलना किया जाता है दोनों पदों के बीच में। मुख का तुलना किससे किया जा रहा है? समानता स्थापित किया जा रहा है, चंद्रमा से किया जा रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। प्रश्न 21, नास्तिक कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, नञ्य समास। तो सही उत्तर होगा नञ्य समास। नञ्य समास में पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। नास्तिक का समास वगैरह क्या होगा? न आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है नास्तिक होता है, तो न आस्तिक होगा। पहला पद क्या है? न है, इसलिए नञ्य समास होगा। प्रश्न 22, गांव गांव में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। यहाँ दोनों शब्द क्या है? एक ही शब्द है और दोनों पदों के बीच में हाइफन है, तो हाइफन है इसका मतलब यह नहीं है कि वह द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है। यह पुनरुक्त शब्द है। गांव गांव, घर घर, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, ये सब क्या है? यह अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न 23, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है? निडर, रेखांकित, विद्याधन,
निशाचर। तो सही उत्तर होगा विद्या धन। इसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या रूपी धन। इसी प्रकार आशा लता, आशा रूपी लता, ये सब क्या है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। निडर कौन समास होगा? यह अव्ययी भाव समास होगा। निडर, निर्भय, ये सब अव्ययी भाव समास है। रेखांकित, निडर का क्या होगा? इसका समास विग्रह डर रहित। रेखांकित का समास विग्रह होगा रेखा से अंकित या तत्पुरुष समास होगा। निशाचर, निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, या होगा बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 24 है, शाकाहारी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। शाकाहारी का समास विग्रह करेंगे तो शाक को आहार करने वाला, यानी साग सब्जी को खाने वाला, यह होगा तत्पुरुष समास। यहाँ क्या है? विभक्ति, दोनों पदों के बीच में क्या आ गया? को विभक्ति चिन्ह आ गया। यहाँ तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। प्रश्न 25, इनमें से कौन सा मध्यम पद लोपी समास है? दीनबंधु, मधुमक्खी, अनादर, देवासुर। सही उत्तर होगा मधुमक्खी। समास विग्रह कैसे होगा? मधु को संचय करने वाली मक्खी। यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो बीच में जो विभक्ति चिन्ह और जो पद जो लुप्त हुआ है वहाँ पर प्रकट हो जाएगा। को संचय करने वाली, यह मध्यम पद लोपी समास है। दीनबंधु या कर्मधारय समास होगा। समास विग्रह कैसे होगा? दीन है जो बंधु। अनादर यह नया समास है, न आदर। देवासुर यह है द्वंद्व समास। यहाँ हाइफन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह द्वंद्व समास नहीं होगा। इसी प्रकार होता है देवासुर, कृष्णार्जुन, भीमार्जुन, यह सब द्वंद्व समास है। देवासुर का समास विग्रह क्या होगा? देव और असुर, यह द्वंद्व समास है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।